वरना इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भाई आप गौ सेवा कर रहे हो या नर सेवा कर रहे हो, ठीक है ना। कल ना मैं उड्डा का कम्युनिटी सेंटर के ऊपर कब्जा कर मैं जो मैं तो नर सेवा कर रहा हूँ, ठीक है ना जी, ऐसे काम नहीं बनता। तो पहले बात तो आपने ये गलत काम किया कि भाई यहाँ आपने गौशाला बना दी, सही करता है, ठीक है। आज एक तो सेक्टर 21 में चली थी और मेन तो ये गौशाला है यहाँ मॉडल टाउन के बीच में जी। इसकी वजह से 6 एकड़ के ऊपर तो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन्होंने, और पहले 2-3 महीने पहले भी हमने नोटिस दिया था, इन्होंने लिख के दिया था जी हम खाली कर रहे हैं। प्रशासन ने भी एक अब सरकार को जगह दी है। अब मेरी बात को समझना है, प्रशासन ने गौशाला के लिए एक अपना प्लॉट काटा है अपनी सरकारी जमीन में। वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो इनको देंगे या किसको देंगे, लेकिन प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था कर ली है मार्केट कमेटी ने कि उन्होंने अपनी जमीन पे गौशाला के नाम एक प्लॉट अलॉट कर लिया है, जहां तक मेरे को नॉलेज है गौशाला के नाम का। तो अब ये गौशाला है। अब मुख्य बात ये है कि एक आदमी यहाँ बैठ गया 6 एकड़ के ऊपर कब्जा करके, और 4-5 एकड़ बार गोबर गिरा रखा है पूरी। हमारी अभी 30 तारीख को ऑक्शन थी, उसमें बूथ रखे हुए थे हमने ऑक्शन के लिए, एक बूथ भी नहीं बिका। यानी कि अप्रोक्सीमेटली यदि हम मोटा मोटी भी यहाँ से निकालो तो ये 200-300 करोड़ रुपए की जमीन है HSVP डिपार्टमेंट की। और ये गौशाला की वजह से यहाँ बिल्कुल बुरा हाल है। मॉडल टाउन के लोग हमें डेली आके मिल रहे हैं, उनको बहुत तंगियां है। तो मैं तो प्रशासन को भी कहना चाहूंगा कि भाई प्रशासन किसी को जमीन अलॉट तो शायद कानून के हिसाब से इस प्रकार नहीं देगा, लेकिन यदि वो उन्होंने अपने तीव्रता से अपनी एक प्लॉट ले लिया है तो उसको जल्दी से जल्दी करवा के और इसको शहर के बीच से इस गौशाला को निकाले, क्योंकि ये वैसे भी रेजिडेंशियल एरिया है और अब किसान वगैरह भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो एक बड़ी समस्या है ये सेक्टर शहर के बीच में गौशाला, और रिवेन्यू लॉस बहुत बड़ा है। रिवेन्यू लॉस की तो आप कल्पना नहीं कर सकते यदि इसको अच्छे से चलाएं, इसको यहाँ बड़ा डेवलप हो। ये कॉलोनाइजेशन एक डिपार्टमेंट हुआ करता हरियाणा में बहुत पहले, उस समय की कटी हुई है मंडी टाउनशिप, और आज 2023 है, शायद वो 1965 में कटी हो या 1970 के आसपास कटी हो, क्योंकि 1977 का तो HSVP डिपार्टमेंट है, तो उससे भी पहले की ये डेवलप। और देखो आज तक ये बिकी नहीं, कितना रिवेन्यू लॉस है। तो इसीलिए हम इनके पास आए थे आज, जो प्रबंधक है यहाँ पे, और हमने इनको कहा है, और ये भी असमर्थता जता रहे हैं। तो लेकिन मेरे पास कहीं से थोड़ी ऐसी सूचना भी है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि सरकारी जमीन पे बैठ जाओ, फिर प्रशासन एक दिन किसी न किसी प्रकार से पंगु होके और फिर उस जमीन पे कब्जा ही हो जाए। कितना समय दिया गया है इनको खाली करने के लिए? जी हमने तो ये देखो नोटिस लगा रखा है, ये देखो आप मेन गेट के ऊपर नोटिस लगा हुआ है 1 महीना पहले का, उसके बाद इनको नोटिस दे लिया। तो इन्होंने ये तो हम इनके पास आते हैं तो ये कह देते हैं जी हमारे से तो चाबी ले लो, चाहे आज ही खाली करवा लो, 3000 गायें हैं ये भाग जाएंगी, शहर में छोड़ देंगे। तो इस प्रकार की धमकियों के ऊपर प्रशासन को भी थोड़ा, जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है उसको भी थोड़ा देखना चाहिए। भाई मार्केट कमेटी ने यदि जमीन दी है और ये कह रहे मेरी उम्र ज्यादा है, अब मैं इतना कुछ कर नहीं सकता, तो वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाए सर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन कि भाई जो इच्छुक लोग हैं उनको वो जमीन दी जाए, यहाँ से गायें दी जाए, ताकि गौ माता की सेवा हो। और अच्छे लोगों का हाथ में, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत लोग हैं, लेकिन ये अपने आप ये कह रहे हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। तो जो लोग सेवा करने चाहते हैं, चाहे इनकी कमेटी के लोग हो, उनको उनसे बात करके और इसको जल्दी से जल्द शिफ्ट करवाया जाए। हमारा काम तो इसके ऊपर कब्जा लेने का है और हम इसका कब्जा लेंगे, ये ऐसा नहीं है HSVP की जमीन के ऊपर कब्जा रहने दिया जाए। तो इस जमीन की कीमत की अगर बात करें तो कितनी कर? देखो सर अप्रोक्सीमेटली यदि आप देखोगे तो शहर के अंदर का 6 एकड़ तो शायद ये है, और 4-5 एकड़ जमीन अंदर खराब होगी बिल्कुल गोबर डाल के, जो भी झोपड़ियों वाले बैठे हैं। इतना बुरा हाल है मतलब यहाँ पे, शायद वो, आप तो यहाँ के एक अच्छे पत्रकारों में से एक है, आप ये देखो कि कैथल में अब बाहर के आदमी कितने हैं जो नॉन ट्रेसेबल है, जिनका आधार कार्ड नहीं है, जिनके बारे में आप उनका नाम देके कुछ नहीं कर सकते, उनके गांव का आपको पता नहीं है, ठीक है ना। वो नॉन ट्रेसेबल लोग यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में बैठे हैं मॉडल टाउन की जमीन में, सेक्टर 21 की जमीन में। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा अभियान चलाना चाहिए प्रशासन को भी, और हम तो कर रहे हैं अपनी तरफ से। ठीक है, जब तक 1-2 महीने में लग जाए, 3 महीने लग जाए, जो नगर परिषद ने 6 एकड़ जमीन दे रखी है जींद रोड के पास, तो मैं ये सोचता हूँ कि भी वहाँ बन जाए और उसके बाद यहाँ से इसको शिफ्ट कर दें। 1 महीने पहले नोटिस दे के गए थे, उसके बाद क्या कार्रवाई? हाँ, उसके बाद कार्रवाई की, हम नगर परिषद के पास गए और उन्होंने उसका टेंडर निकाल दिया और 4 दीवारी बनने लग रही है। तो कितने दिन तक अब जो टाइम लिया गया है? टाइम मेरा अंदाजा 2 महीने उनको लग जाएंगे। जैसे वहाँ बाउंड्री निकल जाएगी
और घास की खुलियां बन जाएगी। ये फिर 1-2 महीना इसमें लगेगा, वहां से आस्ते आस्ते शिफ्ट करनी शुरू कर देंगे। यहाँ से गौशाला शिफ्ट करने के लिए आप भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार कब्जा हूँ, खाली करने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे को कोई पर्सनल अपना वो नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है कि नहीं मैं आज ही खाली कर देता, फिर ये गाय के बारे में सोच रही है, सड़कों पर फिरेंगे। चलो ठीक है, इनको भी चोट लगे या लोगों को भी चोट लगे। गलत काम कर रहे हैं। गलत क्या? गलत है, सुनो दूसरे की जगह पर अपना सुनो मेरा, गलत तब है अगर मैंने अपनी मकानदार के हो, मैंने प्रॉपर्टी अपने नाम की हो या ऐसी कोशिश की हो, तो ये प्रशासन की तो गायें हैं, क्योंकि उनको हमारा प्रशासन का काम है ना। हम बैठे सुनो मेरी बात, एक बात हो, आप लेके ट्रस्ट करवाने अपने दे दी जमीन दे दी ना, खाली नहीं कर लेकिन हम नहीं ना, हम ये नहीं कहो जी खाली नहीं करे। और वहाँ जैसे अब प्लेन जमीन है, हाँ, गाय को घास के लिए भी जगह चाहिए, 2 महीने लग जाओ, 3 लग जाओ, और एक बताऊँ, मैं आपके पास 1-1.5 महीना पहले आया था ना, पहले देखो मेरी बात देखो जी, और मेरी आप एक और सुनो, और वो जमीन अलॉट हुई ना भी 1 महीना हो गया। खड़ा हो गया, जल्दी लग रही है। सुनो मेरी बात, ना तो वहाँ चिंतलगाली मेरे हाथ में हाँ, प्रशासन कमेटी ने चिंती लगवा रही है, हाँ, जाकर देखो, हाँ। ठीक है। वो तो सुनो सुनो, हाँ, हमने इस बात से कोई मतलब नहीं है ठीक कि भाई आप गौ सेवा कर रहे हो या नर सेवा कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। लाख रुपए कल मैं उड्डा का कम्युनिटी सेंटर के ऊपर कब्जा कर मैं कहा मैं तो नर सेवा कर रहा हूँ, ना ना बिल्कुल ठीक है ना जी, ऐसे काम नहीं बनता। देखो ऐसा है, सुनो मेरी बात सुनो, आप यदि इसमें सुनो मेरी बात सुनो प्रधान जी, यदि आप इसमें सक्षम नहीं हो, कैसे यदि आप इसको खाली करने में सक्षम नहीं हो, सुनो मेरा सक्षम वाली सुनो मेरी बात, मैं ये चाहूँ कि ये वहाँ बन जाए, उसको 2 महीने लगो, नहीं नहीं 2 मिनट सुनो सुनो मेरी बात। आपकी सोसाइटी का नाम क्या है? मैं श्री गौ संरक्षण धाम, उसका वो कौन है, प्रेसिडेंट कौन है सोसाइटी का? मैं सेवादार करने नहीं सुनो ना सीधी बात करो, चलो ठीक है, आप प्रधान हो उसपे, इसका मतलब तो आपकी इंडिविजुअल होगी ना, आपकी सोसाइटी खुद की है 10-11 मेंबर है, और जो जमीन अभी मार्केट कमेटी की जो अलॉट हुई है, वो जो 35 अलॉट करी है ना, हाँ, वो ये कह रहे हैं भी जो ये गौशाला का नाम है ना, हाँ, इसी नाम से हाँ, वहाँ शिफ्ट करते हैं। नहीं वो देखो वो तो काम है कमेटी का, लेकिन सरकार आपको 6 एकड़ जमीन, मतलब पहले बात तो आपने ये गलत काम किया कि भाई यहाँ आपने गौशाला बना दी 6 एकड़ का, ठीक है। ये आप ये कह रहे हो भाई सरकार भी देगी, चलो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मनुष्य कोई मतलब नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन जाने। अब आप हमें ये बता दो भाई, यदि आप इसमें सक्षम नहीं हो, भाई जी मैं इसमें सक्षम नहीं हूँ इसको खाली करने में, ठीक है, तो हम देखें, हम डीसी साहब से कहें अगर जी हमारी जमीन खाली करवाओ, हम अखबार में नोटिस निकलवाए, अगर भाई इसी सुनो अगर भाई इसी प्रकार की गौशाला बनी हुई है, यदि कोई सेवादार आता है और सरकारी जमीन हमने उसको दे दी है मार्केट कमेटी ने, वहाँ इसको सारी को शिफ्ट करना चाहे तो टाइम बाउंड सिस्टम में इसको शिफ्ट कर लेगा। हाँ जी, देखो मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, इसको मैं ट्रांसफर वहाँ पे करता हूँ, सुनो मेरा, क्योंकि ये होता है एज पे इफेक्ट होता है, मेरी उम्र होगी 66 साल, मैं कब तक कितना कर लूंगा। तो ये बात तो डीसी साहब को लिख के दो ना जी, मेरी बात हो, ये मेरा तो कहना ये है कि मेरी तरफ से कोई ना नहीं, आप तो 90 साल के प्रधान आप हो रहा, प्रधान दूसरे को दे दो, आपको नहीं सकते दूसरे को बुला दो। चलो नहीं ये तो मजाक का विषय नहीं, सुनो आपकी जिम्मेदारी ऐसा है प्रधान जी, बिल्कुल खरी है, सुनो मेरी बात सुनो, आपकी देखो मैं बता रहा हूँ, आप जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ तो ये मेरा धर्म है, आप गौ सेवा कर रहे हो आपका धर्म है, अब क्या करूं बोलो, मैं क्या करूं, मैं बता दूंगा क्या करियो आप। हमने अभी ये सामने वाली जो आपकी दुकानें है ना, इनकी ऑप्शन निकाली थी तहसीलदार साहब, अभी लास्ट 30 तारीख को ऑप्शन हुई, हमारी सारी ऑप्शन बिक गई, चीका की भी बिक गई, कुंडरी की भी बिक गई, पैथल की और थी वो बिक गई, गौशाला के सामने की जो दुकानें है ना एक भी नहीं बिकी। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत ये है आपने गोबर गिर रखा 10 एकड़ में, तो मेरी सुनो और दूसरी समैल जान लग रही यहाँ से कम से कम आपकी वजह से यहाँ 12 एकड़ के ऊपर कब्जा है, आप अकेले आदमी की वजह, और जिसकी कम से कम 600 करोड़ रुपए वैल्यू आज, ठीक बिल्कुल सही होगी वैल्यू, तो आपने